बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम यौमुल जुमुअह व नहनु फ़ी हिस्सति तकल्लुम वल मुहादसा बिल अरबिय्या। आज जुमा का दिन है और हम पीरियड पढ़ रहे हैं अरबी बोलचाल का। व हाज़ा अद-दर्स अर्राबे, और ये सबक नंबर 4 है, चौथा सबक है। आज हम पहले अपने तरीके के मुताबिक कुछ कलिमात सीखेंगे, फिर इन कलिमात का इस्तेमाल सवाल जवाब की सूरत में। तो देखिए, सबसे पहला कलिमा है माँ। ये हमने पहले भी सीखा था और फिर से दोबारा सीख रहे हैं। माँ, माँ का मतलब क्या? एक माँ होता है जिसके आखिर में हमज़ा होता है, उस माँ का मतलब होता है पानी। ये माँ हमज़े के बगैर है। इसका एक मतलब है माँ का क्या, और दूसरा इसका मतलब है नहीं। माँ का मतलब नहीं भी है। यहाँ हम पहले माँ क्या के माने में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने जब किसी से सवाल करना होता है तो हम दो तरह से सवाल करते हैं। एक ये कि हमें किसी चीज़ की हकीकत का पता नहीं होता, तो हम उसको सवाल अरबी में जब करना होता है तो हम कहते हैं मा हाज़ा, करीब चीज़ है। तो हाज़ा का मतलब होता है ये, जो मुज़क्कर चीज़ करीब हो हमको ये कहते। मा हाज़ा, मसलन ये मेरे पास कलम है तो मैं कहूँगा मा हाज़ा, ये क्या है। अगर मेरे पास कोई मुन्नस चीज़ हो, जैसे ये सब्बूरा है, ये मुन्नस है, सब्बूरतुन, तो मैं इसके बारे में पूछूंगा तो हो सकता है मैं हाज़ा कहूँ, हो सकता है मैं हाज़े ही कहूँ, किसी तरह भी कहूँ, मुझे तो इसकी हकीकत का नहीं पता। तो मैं सवाल हाज़ा ही से करूँगा, मा हाज़ा, क्योंकि मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता। अगर वो दूर चीज़ हो तो उसके लिए दो कलिमात इस्तेमाल होते हैं। वाहिद के लिए, मुज़क्कर के लिए तिल का, ये ज़रा यहाँ से देख ले आप, तिल का, तो हम कहेंगे मा तिल का। मा ज़ालिका, अगर मुज़क्कर हो तो ज़ालिका और मुन्नस हो तो तिल का। ये दो कलिमात हम इस्तेमाल करते हैं। एक दूर के इशारे के लिए ज़ालिका और मुज़क्कर के लिए, और तिल का मुन्नस के लिए। ये सारे वाहिद हैं। इनको अस्माए इशारा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्माए इशारा। तो इस तरह इनके जो अस्माए इशारा होते हैं वो तस्निया के लिए भी होते हैं, दो दो के लिए, और दो से ज़्यादा जमा के लिए भी होते हैं। उनको इंशाअल्लाह ताला हम जब नाहव के सबक में पढ़ेंगे तो सारे हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो आम इस्तेमाल होते हैं लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल हमारा है मा हाज़ा। तो मसलन आपने अगर सवाल किया कि मा हाज़ा, तो मैंने जवाब देना है हाज़ा कलम, हाज़ा कलम, हाज़ा किताब, हाज़ा किताब। मेरे पास किताब है तो मैं कहूँगा हाज़ा किताब। अरबी में जब बोलचाल करते हैं तो आखिर में किताबुन नहीं बोलते, क्योंकि वक्फ की सूरत में आखिर को साकिन कर देते हैं। इसी तरह कलमुन को कलम बोलते हैं, हाज़ा कलम। तो इसी तरह से अगर वो मुन्नस चीज़ है, मुझे पता है ये मुन्नस है, मसलन उसने इसके बारे में पूछा कि मा हाज़ा, तो मैं कहूँगा हाज़िही सब्बूरा, हाज़िही सब्बूरा, हाज़िही सब्बूरा, क्योंकि मुझे पता है ये मुन्नस। उसको हकीकत का नहीं पता सवाल करने वाले को कि ये क्या है। वो तो पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो जब माँ से सवाल किया जाए तो जवाब में हमने वो चीज़ का बताना होता है कि ये चीज़ क्या है। हाज़ा कलम, हाज़िही सब्बूरा, ज़ालिका कलम, तिल का सब्बूरा। दूसरा सवाल का एक तरीका है कि चीज़ के बारे में आपको कुछ पता है, लेकिन आप पूछना चाहते हैं, आप कंफर्म करना चाहते हैं कि ये चीज़ यही है,
मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हल हाजा किताब, मसलन पूछ रहे हैं हल हाजा किताब, हल हाजा कलम, तो ज़ाहिर है कि ये किताब है, ये कलम है, तो उसने जो पूछा है ये वही चीज़ है, तो हम जवाब में क्या करेंगे, नाम। अब यहाँ पर नाम या ला की सूरत में हमने जवाब देना होता है। जब वो हल से दूसरा हल की बजाय एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये कलेमा है हमज़ा ज़बर वाला, ये भी हल के माने में इस्तेमाल होता है। अहाज़ा किताब, अहाज़ा किताब, अज़ाली का किताब, अतिल का सब्बूरा, अहाज़ी ही सब्बूरा, इस तरीके से वो सवाल कर सकता है। तो आपने अगर वो चीज़ जिसके बारे में सवाल कर रहा है वो वही है तो आपने कहना है नाम हाज़ा किताब, नाम ज़ाली का किताब। अगर वो चीज़ नहीं, मसलन उसने इसके बारे में कहा अहाज़ा किताब, हल हाज़ा किताब, तो अब जवाब क्या देंगे, आप कहेंगे लैसा, ला, पहले कहेंगे ला। अगर लिखना हो तो एक छोटा सा उल्टा कॉमा डाल देते हैं, किताब, ला, लैसा, नहीं, नहीं ये एक किताब नहीं है, लैसा हाज़ा किताब, लैसा हाज़ा किताब। अब उसकी हकीकत आपने बतानी है, बल्कि हाज़ा कलम, बल हाज़ा कलम, बल हाज़ा कलम। अब वो अगर चीज़ जो है वो मोन्नस है, मसलन उसने इसके बारे में पूछा हल हाज़ा किताब, सब्बूरा के तरफ इशारा किया, हल हाज़ा किताब, तो मैंने कहना कि नहीं, ला, लैसा हाज़ा किताब, नहीं ये किताब नहीं है, बल, अब ये सब्बूरा है, ये मोन्नस है, तो हाज़ा लगाऊंगा या हाज़े ही। हमने पहले सीख लिया है कि हाज़ा मुज़क्कर के लिए इशारा है और हाज़े ही मुन्नस के लिए। तो अगर ये सब्बूरा है, ये मुन्नस है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बल हाज़िही सब्बूरा, बल हाज़िही सब्बूरा, बल्कि ये तो तख्ता स्याह है। अब ये वाइट बोर्ड है, उसके साथ वाइट का इजाफा करना है तो साथ सब्बूरा बैदा, बैदा, इस तरह से सब्बूरा बैदा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। सब्बूरा दोनों किस्म के तख्ता स्याह के लिए बोला जाता है। तख्ता स्याह उर्दू में कहते हैं, वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड दोनों के लिए सब्बूरा का लफ्ज़ इस्तेमाल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैंने वजाहत करनी है, ये सफ़ेद है या ब्लैक है, तो आप उसके साथ सब्बूरा अल अस्वद, सब्बूरा सऊदा, सऊदा और बैदा दो लफ्ज़ का इजाफा कर सकते हैं। अमूमन इसका इस्तेमाल होता नहीं है, सब्बूरा का इस्तेमाल होता है। बहरहाल हम ये ज़िक्र कर रहे थे कि सवाल अगर हाल से या आ से हो तो जवाब दो तरह से हो सकता है, या तो नाम में हो सकता है हाँ, या ला में हो सकता है, या मा में हो सकता है, या लम में हो सकता है। एक और भी है लम, ये लम भी नहीं के माने में इस्तेमाल होता है, ला मा लम। अब देखिए इसका इस्तेमाल अभी हम करते हैं। मसलन सवाल उसने किया, ये एक जिस तरह से ये अस्मा इशारा है, इस तरह ज़मीरें होती हैं जो किसी बंदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। मसलन अना जाफ़र, मैं जाफ़र हूँ, हुआ ज़ैद, वो ज़ैद है। तो ये जो किसी नाम की जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो ज़मीर कहलाता है। तो ये होवा का मतलब वो एक मुज़क्कर, हिया का मतलब वो एक मुअन्नस। तो होवा हिया ये आदमी के लिए, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये
कोई कर सकता है आपसे, हल या अ हुआ उस्ताज, क्या वो एक उस्ताज है? किसी मेरे बारे में कुछ सवाल करे आपसे, हल हुआ उस्ताज, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं उस्ताज हूं तो आप कहेंगे नाम हुआ उस्ताज। अगर मेरी बजाय तालिब इल्म बैठे क्लास में, इसके बारे में वो सवाल करता है, हल हाजा उस्ताज, अहाजा उस्ताज, हल या ला आ, अहाजा उस्ताज, अहुवा उस्ताज, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो उस्ताज नहीं है, वो तो तालिब इल्म है। आप कहेंगे ला लैसा हुआ उस्ताज, लैसा, ला लैसा हुआ उस्ताज, बल हुआ तालिब, या बल हुआ मुतअल्लिम, मुतअल्लिम तालिब इल्म, तिलमीज़, तिलमीज़ फेलो, क्लास में पढ़ने वाला तालिब इल्म, तिलमीज़, मुतअल्लिम स्टूडेंट, तालिब स्टूडेंट, बल हुआ तालिब, आप कहेंगे बल हुआ तालिब। अगर वो मुअन्निस हो जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, तो आपने यहाँ पर बल हिया, यहाँ क्या लगा देंगे फिर? बल हिया तालिबा या मुतअल्लिमा, या तिलमीज़ा, अब है तो बोलते आखिर में, लेकिन जब हम बोलते हैं और वहाँ बात हमारी ख़त्म हो जाती है तो आखिर को हम साकिन कर देते हैं, तो वो हाँ पड़ी जाती है। तो अब वो है लड़की, तो वो सवाल करने वाले को सवाल उसने मुज़क्कर में कर दिया तो कोई मसला नहीं, आपने अपना जवाब सही देना है। अगर वो लड़की के बारे में सवाल सही भी कर रहा है, पूछ रहा है कि हल हिया, यानी यहाँ पर सवाल इस तरह भी हो सकता है, हल हिया उस्ताज़ा, क्या ये उस्तानी है? अगर तो वो है तो आप कहेंगे नाम हिया उस्ताज़ा, जस्ट उसी की बात को शुरू में नाम लगा के कर दें। लेकिन अगर नहीं है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आपने ला लैसा, ला लैसत, अगर वो लड़की है तो ला लैसत भी आप कर सकते हैं, ला लैसत, लैसत मुअन्नस के लिए, लैसत हिया, और लैसा मुज़क्कर के लिए होता है। अच्छा, अब सवाल की नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ बाज़ औक़ात हो जाती है। सवाल करने वाला जो है वो एक तो इस तरह से सवाल करता है, आहुआ उस्ताद, आहिया उस्ताज़ा वगैरह वगैरह, यानी सारे इसम इस्तेमाल कर रहा है ना। तो इस सूरत में इस तरह जवाब देना है, ला लैसा, ला लैसत, बल हुआ, बल हिया वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो सवाल फ़ेल की सूरत में करता है, फ़ेल माजी में सवाल किया उसने, फ़ेल मुज़ारे में सवाल किया, जैसे देखिए एक सवाल है, हल दाराबा, क्या उस बंदे ने मारा? अगर उसने मारा तो हम कहेंगे नाम दाराबा, हाँ उसने मारा। अब दूसरा सवाल इस तरह हो सकते हैं, हल यदरिबु, क्या वो मारता है? तो अगर उसे वो मारता है तो हम कहेंगे नाम हुआ यदरिबु, वो मारता है। लेकिन अगर वो नहीं मारता और वो पूछ रहा है क्या ये मारता है, क्या इसने मारा? मसलन पहले माजी में सवाल उसने किया, हल दरबा, क्या उसने मारा? तो हमने कहा ला मा दरबा, एक तरीका, ला मा दरबा, यानी उसी दरबा के शुरू में मा लगा दें, ला के बाद मा दरबा, यानी फेल माजी हो तो उसके पहले से नफ़ी करने के लिए मा लगा देते, ला लाजमी लगाना है, ला मा दरबा, यानी थोड़ा सा वक्फा करके बोलना है।
लिखते हुए यहाँ एक उल्टी पेश डाल देनी है। दूसरा तरीका, मा दरब की बजाय इसी माने में लम यदरिब, लम यदरिब, लम यदरिब, लम यदरिब, लम का मैंने भी नहीं है, लेकिन ये फेल मुजारे से पहले आता है जिसके शुरू में या ता वगैरह आते हैं, और मा जो है ये दरबा फेल माजी के शुरू में आता है। दोनों का माना नहीं के माने में इस्तेमाल होता है। अब सवाल है मुजारे में, हल यदरिबु, हल यदरिबु, क्या वो मारता है? तो आपने उसकी नफी अगर करनी है तो ला यदरिबु, फेल मुजारे के शुरू में अगर आपने नफी करनी है मुजारे की सूरत में ही, यानी ज़माने हाल में और मुस्तकबिल में अगर आपने नफी करनी है तो उसके शुरू में ला लगाना, 2 दफ़ा ला लगेगा। ला यदरिबु, ला यदरिब कह सकते हैं हम, ला यदरिब, नहीं नहीं वो नहीं मारता है, नहीं वो नहीं मारता है। अच्छा, इसी तरह से ये अगर हम आप क्लास दूसरी भी पढ़ रहे हैं इल्मे सर्फ की, तो इंशाअल्लाह हम ये सारे जो लफ्ज़ है, जैसे ये दरबा है इसका क्या माना है, फिर यदरिबु का क्या माना, फिर आगे इसके दीगर जो सीगे हैं कि दरबा उसने मारा मुज़क्कर ने, अब मुअन्नस हो तो फिर क्या कहेंगे, दरबत। अगर 2 मुज़क्कर हो तो दरबा, इस तरह वो मुख्तलिफ आते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो इल्म सर्फ के लेक्चर हैं वो भी अगर साथ साथ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरह से ये जुमले बनाने हैं तो ये नहीं हो सकता होता है कि बंदा बहुत सारे जुमले याद कर ले। हाँ, फ़र्ज़ करो आपने बहुत मेहनत की और बहुत से जुमले याद कर लिए अरबी के या इंग्लिश के, जो भी आप ज़ुबान सीख रहे हैं, तो आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं रहते। तो ये तो हमारी कोई मादरी ज़ुबान तो नहीं है कि हम आपस में बोलते रहते हैं तो हमें याद रह जाएगा। तो उसका तरीका ये होता है कि आप सीखें उस ज़ुबान को। सीखने का तरीका यही होता है कि उसकी ग्रामर सीखी जाए। तो बहुत ही सादा और आसान अंदाज में इंशाअल्लाह हम आपको सिखाएंगे। आप वो 10-10, 15-15 मिनट का लेक्चर होता है, आप वो भी लिया करें और ये भी लिया करें इंशाअल्लाह, ये साथ साथ। और शुरू में जो तजवीद का कोर्स है वो भी आप लिया करें। तजवीद का जो कोर्स है उसमें आपको दुरुस्त बोलने में मदद मिलेगी, कुरान पाक सही पढ़ने में मदद मिलेगी, और उसके साथ साथ आपको जो नमाज सही पढ़ने में मदद मिलेगी, और उसकी गलतियां जो हैं आपकी दूर होंगी, और आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में हम मज़ीद जो बोल चाल के तरीके हैं वो सीखेंगे। आज जो हमने सीखा है इसको बार बार ज़रा सुने और अपनी ज़बान से उसको दोहराएं ताकि आपके ज़बान पे ये कलिमात चढ़ जाए। अगर आप नोट्स चाहते हैं, यही जो हमने सारा कुछ लिखा है इसको नोट्स की सूरत में भी आपको दिया जा सकता है। आप सवाल करें, इंशाअल्लाह आपको फिर नोट्स भी हम मुहैया कर देंगे। इसी तरह सर्फ़ के और नहव के अगर आपको साथ नोट्स भी चाहिए तो इंशाअल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाया करेंगे। वस्सलामु अलैकुम।